हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एजुकेशन एंड न्यूज़ बाय दिलीप सर चैनल पर स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होगा या क्लास 10th के इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट चैप्टर होगा, जिस फर्स्ट चैप्टर का नेम है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। दी हाउस, वह घर, दी ओनली वन, मात्र एक है, इन एंटायर वैली, पूरे घाटी में। कह रहे वह घर जो है पूरे घाटी में मात्र एक ही है। एंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली मीन्स घाटी। सेट ऑन, जो स्थित है, जो क्या है, स्थित है। ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल है, निचली पहाड़ी के शिखर पर। क्रेस्ट मीन्स चोटी या शिखर। कह रहे हैं क्रेस्ट मीन्स चोटी या शिखर। सेट ऑन, वह घर स्थित था, द क्रेस्ट मीन्स चोटी पर, ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी की। हिल मीन्स पहाड़ी। यह जो घर था उस किसान का, वह निचली पहाड़ी की चोटी पर क्या था, स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, उसके ऊंचाई से, यानी उस घर के पहाड़ी की ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को। उस पहाड़ी पर अगर कोई भी चढ़ता तो नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड, और खेत को देख सकता था। ऑफ राइट कॉर्न, पके हुए फसलों का, पके हुए फसलों का। डोटेड, जो लदा हुआ था, विथ द फ्लावर्स, फूलों से। आप उन फसल को देख सकते थे, नदी को देख सकते थे, और फसल के लदे हुए फूलों को देख सकते थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड है, जो फूल हमेशा, दैट जो, यानी ये फूलों के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग हुआ है, जो ऑलवेज हमेशा प्रोमिस्ड, वादा करता था, ए गुड है हार्वेस्ट, अच्छी फसल होने की। यह जो फूल थे, इतने फूल फसलों में लगे हुए थे, देखने से पता चलता था इस बार फसल कैसे होगी, बहुत होगी, अच्छी होगी। आगे सुनिए। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड है, पृथ्वी को एक ही चीज की आवश्यकता थी। द ओनली थिंग, मात्र एक ही चीज, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी की क्या थी, जरूरत थी। वाज ए डाउन पोर, भारी वर्षा की जरूरत थी। आर, अथवा, एटलीस्ट, कम से कम। एटलीस्ट मीन्स क्या होगा, कम से कम। अ शॉवर, या तो बौछार की जरूरत थी। कह रहे हैं पृथ्वी को या तो तेज बारिश होती तो भी ठीक था, या तो हल्की सी क्या होती, बारिश हो जाती तो भी फसल के लिए उपयुक्त था। आगे सुनिए। आगे बता रहे हैं थ्रू आउट, थ्रू आउट माने पूरा, दी मॉर्निंग, सुबह में। कह रहे पूरे सुबह में, लेंचो, लेंचो जो व्यक्ति किसान था, याद रखिएगा उस किसान का नाम लेंचो था। कह रहे पूरे सुबह तक लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड, जो अपने, कह रहे हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड, अपने खेत को, इंटीमेटली माने भली भांति, जो अपने खेत को क्या था, भली भांति जानता था, भली भांति जानता था। हैड डन नथिंग, वह कुछ नहीं करता था। एल्स, के अलावा, बट, मात्र, सी, देखने के, वह देखने के अलावा कुछ भी नहीं करता था। दी स्काई, आकाश को, किससे देखने के अलावा, आकाश के देखने के अलावा कुछ करता नहीं था। आगे बता रहे हैं थ्रू आउट द इंटीमेटली, स्काई, आकाश को, द नॉर्थ ईस्ट, पूरब और उत्तर में, उत्तर और पूर्व में आकाश को देखने के अलावा और वह कुछ करता नहीं था। आगे सुनिए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन। यहाँ पर ये बात देख लीजिए, हम देख ले रहे हैं, यहाँ इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, आप देख रहे हैं इन्वर्टेड, यहाँ कामा और उसके बाद यहाँ इन्वर्टेड कामा के बीच में वह व्यक्ति यानी लेंचो जो है, जो कह रहा है, उसकी बातों को इसमें दिखाया गया है। कह रहे नाउ, अब, वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग टू गेट, पाने जा रहे हैं, सम वाटर, कुछ पानी, ओमेन, अपने पत्नी से कहता है, अपने पत्नी से कहता है कि अब हम वास्तव में कुछ पानी क्या हो रहे हैं, पाने जा रहे हैं, अर्थात हमारे खेत में कुछ पानी बरसने वाला है। आगे सुन लीजिए। अगला है दी वुमेन, वह महिला जो थी, अर्थात उसकी पत्नी जो थी, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, प्रिपेयर में तैयार करना, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर, रात्रि का भोजन, रिप्लाइड, उत्तर दी। सपर मींस होगा, ये सुपर नहीं है, सपर, रात्रि का भोजन। कह रहे दी वुमेन, वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात्रि का भोजन बना रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा, ईश्वर की इच्छा, ये ईश्वर की जैसी मर्जी होगी उस प्रकार से हमें क्या होगा, पानी मिलेगा। दी ओल्डर बॉयज है, जो बड़े लड़के थे, ओल्डर मीन्स यहाँ बूढ़ा नहीं, बड़ा होता है। दी ओल्डर बॉयज, बड़े लड़के, वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में। बड़े लड़के क्या कर रहे थे, खेत में काम
कर रहे थे, वाइल जबकि दी स्मॉलर ओन्स है, जो छोटे लोग थे, स्मॉलर वंस में छोटे बच्चे, जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के करीब। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के करीब क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। अंटिल तब तक वे खेलते रहे जब तक दी वुमन कॉल्ड, जब तक महिला उनको बुलाई नहीं, टू देम ऑल, उन सभी को, जब तक वह महिला उन सभी को बुलाई नहीं तब तक वो क्या करते रहे, खेलते रहे। किस लिए बुलाई, आगे देखिए, कह रहे हैं कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। किसके लिए आओ, कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, या भोजन का समय था, मील मीन्स भी भोजन होता है, ध्यान देंगे, मील या भोजन का समय था। दैट जस्ट की ठीक उसी लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंद, बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। जैसा उसने कहा था वैसे उसी समय बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंद, बिगेन टू फॉल, क्या होने लगी, गिरने लगी। आगे सुनिए। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स है, बड़े बड़े बादलों के पर्वत, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, बड़ा, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स है, बादल के बड़े पर्वत, क्लाउड मीन्स बादल होंगे, माउंटेन्स पर्वत जान रहे हैं, बड़े बादलों के जो है पर्वत जैसे कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए। और उत्तर पूर्व में आप देखते तो पर्वत के समान बड़े बड़े बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। The air was fresh, हवा बहुत ताजी थी, एंड स्वीट, और मधुर थी, स्वीट मीन्स मधुर, मीठा नहीं, फ्रेश ताजा। The air was fresh and sweet, हवा जो थी बहुत ही ताजी और मधुर थी, अर्थात सुहानी थी। आगे सुनिए। The man went out, आदमी बाहर गया, अर्थात लेंचो, लेंचो जो था बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, देन, बल्कि, टू हैव द प्लीजेंट, वह आनंद लेने गया, टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, वह आनंद को अनुभव करने गया, द रेन, वर्षा का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। कह रहे वह व्यक्ति किसी और कारण से बाहर नहीं गया, बल्कि वह भी वर्षा के बूंदों को अपने शरीर पर अनुभव करने, उसका आनंद करने गया। प्लीजर मीन्स होगा आनंद, फीलिंग अनुभव करना, वह वर्षा के बूंदों का आनंद का अनुभव करने बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्नेड, जब वह वापस आया, ही exclaimed, वह चिल्लाया, exclaim मींस होता है आश्चर्य से चिल्लाना, अचानक। कह रहे व्हेन ही रिटर्नेड, जब वापस आया, ही exclaimed, वह चिल्लाया, these are not rain drops, कह रहे these are not rain drops, ये वर्षा की बूंद नहीं है, falling from the sky, जो आकाश से गिर रही है। वह आया चिल्लाते हुए कहा कि वर्षा की बूंद नहीं है जो गिर रही है आकाश से। दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि वर्षा की बूंदों को किससे तुलना किया गया है, क्वाइन से। दी आर न्यू क्वाइंस, क्या है, नए सिक्के हैं। अब सुनिए नए सिक्के कैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदे 10 के सिक्के हैं, 10 सेंट पीसेस है बिग ड्रॉप, यानी द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदे, आर है 10 सेंट पीसेस, 10 के सिक्के, एंड लिटिल वंस, और जो छोटे हैं, आर 5, कितने की हैं, 5 की हैं। कह रहे हैं बड़े सिक्के, बड़े बूंदे 10 के सिक्के, छोटी 5 के सिक्के हैं। आगे देख लीजिए। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से, विथ ए सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड में संतुष्ट होना, एक्सप्रेशन माने भाव, विचार। कह रहे हैं विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के विचार से, ही रिगार्डेड, उसने ध्यान दिया, रिगार्ड में ध्यान से देखना, ही रिगार्डेड द फील्ड, वह खेत की तरफ ध्यान से देखा, ऑफ राइप कार्न, पके हुए फसलों का, विथ इट्स फ्लावर, और उसके फूलों का। कह रहे हैं जब वर्षा हो रही थी, वर्षा को देखकर उसे सिक्कों से तुलना करने के बाद, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से, विचार से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कार्न, पके फसलों को देखा, विथ इट्स फ्लावर, उसके फूलों को भी देखा। ड्रैपेड, जो लिपटे थे, इन द कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा के पर्दे से, ड्रैप जो लिपटे थे, इन ए कर्टेन, कर्टेन मींस पर्दा, ऑफ रेन, वर्षा के पर्दे से या वर्षा के आवरण से, क्या थे, आपस में लिपटे थे। आप देखते होंगे बारिश होने पे फसल जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, लिपट जाते हैं। आगे, बट सडनली, लेकिन अचानक, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी, लेकिन अचानक क्या होने लगी, तेज हवा
चलने लगी, एंड along with और साथ साथ, along with मीन्स साथ हो, साथ साथ, एज वेल एज, एंड along with है और उसी के साथ साथ, द रेन वर्षा के साथ साथ है, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल गिरने लगे। देखिए यहाँ बिगिन टू फॉल गिरने लगे, कह रहे हैं वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, बहुत बड़े बड़े जो है ओले, हेलस्टोन ओले होता है, बिगिन टू फॉल क्या होने लगे, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल, दीज मीन्स ए सभी, यानी जो ओले थे, ट्रूली सचमुच, डिड रिसेंबल प्रतीत होते थे, रिसेंबल में प्रतीत होना, कह रहे दीज ट्रूली डिड रिसेंबल, ये वास्तव में प्रतीत होते थे, न्यू सिल्वर क्वाइंस, नई चांदी के क्या सिक्के। ये जो ओले पड़ रहे थे, और गांव देहात में बिनौरी बोलते हैं, बिनौरी, तो वही पत्थर जो पड़ रहे थे, ओले पड़ रहे थे, वे नए चांदी के सिक्के की तरह प्रतीत हो रहे थे। रिसेंबल माने होता की तरह प्रतीत होना। आगे सुनिए, दी बॉयज जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्वेज, अपने आप को खुला किए, एक्सपोज मींस होता निर्वस्त्र होना, है ना, अपने आप को खुला किए, कपड़े निकाल दिए, टू दी रेन वर्षा के लिए। वे लोग जो बच्चे थे वे अपने आप को निर्वस्त्र किए और वर्षा में गए। रेन आउट दौड़कर बाहर गए, रेन आउट माने बाहर दौड़े, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, दी फ्रोजन पर्ल जमी हुई मोती को, फ्रोजन मीन्स जमा हुआ, देखिए फ्रोजन, ये फ्रीज है, सुने फ्रीज मीन्स जमाता है ना, फ्रोजन, और पर्ल है इसी बगल में मोती। कह रहे रेन आउट बाहर लड़के दौड़ के गए, तो कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, दी फ्रोजन पर्ल जमी हुई मोती को। आगे देख लीजिए आप, अगला है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, इट इज रियली वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ अब वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड दी मैन, आदमी चिल्लाया, आदमी अर्थात लेंचो, लेंचो ने चिल्लाया, वास्तव में बहुत क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। क्या बुरा हो रहा है, देखिए, आई होप, मैं आशा करता हूं, मैं क्या करता हूं, आशा करता हूं, आई होप मैं आशा करता हूं, इट पासेस क्विकली, या जल्दी गुजर जाएगा, या क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। देखिए यहाँ पासेस ता है, ये नहीं होगा, गा होगा, क्योंकि जो है फ्यूचर में भी यस यस का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह होता है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट का फ्यूचर के उद्देश्य के लिए होता है। जैसे स्कूल पुनः खुलेगा तो होता है द स्कूल रीओपन्स, वही है इट पासेस क्विकली, आई होप, मैं आशा करता हूं या जल्दी क्या होगी, गुजर जाएगी, क्या, ओला पड़ना। आगे सुनिए, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरा, यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, दी हेल जो ओला था, रेंड बरसे, रेंड मीन्स क्या हुए, बरसे, ओले जो थे घंटों तक बरसे, ऑन दी हाउस, घरों पर, दी गार्डन, बगीचे में, हिल साइड, पहाड़ी के आसपास, पहाड़ी के आसपास, द कॉर्न फील्ड, फसल के खेतों में, ऑन दी होल वैली, पूरे घाटी में। एक क्वेश्चन पूछा जाए बरसात कहां कहां तक हुई, तो आप कहेंगे हिल रैंड, ये ओले पड़े थे हाउस घरों पर, गार्डन बगीचे में, हिल साइड बगीचे पहाड़ी के आसपास, कॉर्न फील्ड, और कहा अनाज के खेतों में, होल वैली पूरे घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफेद हो गया था, द फील्ड वाज वाइट, खेत क्या था, सफेद हो गया था, एज इफ मानो, कवर्ड विथ साल्ट, नमक से ढक गया था, कवर में ढकना, एज इफ मानो, एज इफ मानो, कवर्ड ढक गया हो, विथ साल्ट, साल्ट जान ही नमक, मानो कि पूरा खेत किससे ढका हो, नमक से ढक गया हो। आगे सुनिए, नॉट अ लीफ रिमेन, नॉट अ लीफ, कोई भी पत्ती, रिमेन शेष नहीं थी, कह नॉट अ लीफ रिमेंड, कोई भी पत्ती शेष नहीं बची, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, कह रहे इतने ओले पड़े, पत्थर पड़े कि पेड़ से एक भी पत्ते बचे नहीं थे, लगे नहीं थे। द कॉर्न, जो फसल थी, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरा नष्ट हो गया था। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय मीन नष्ट होना, फसल पूरा क्या हुआ था, नष्ट हो गया था। आगे सुनिए, द फ्लावर्स वर गॉन, फूल भी गिर गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी क्या हुए थे, नीचे गिर गए थे, या पेड़ से पत्ते नीचे गिर गए थे, फसल पूरा नष्ट हो गया था। आगे सुनेंगे हम, लेंचोज सॉल, लेंचो की आत्मा, लेंचोज है सॉल, सॉल पढ़िए सोल, लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड, भर गई थी, विद सैडनेस, दुख से, यानी लेंचो यह सब देखकर बहुत दुखी हो गया था।
आगे सुनिए। जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, तूफान समाप्त हो गया। जब तूफान क्या हुआ, समाप्त हो गया था। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड, वह खड़ा हुआ, इन द मिडल ऑफ द फील्ड, खेतों के बीचों बीच। लेंचो जो था, जब देखा कि तूफान, ओले पड़ना और बरसात होना बंद हो गया, वह खेतों के बीचों बीच क्या हुआ, खड़ा हुआ। स्टूड मींस खड़ा होना। एंड सेड टू हिज सन, और अपने बेटे से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकट्स, ए प्लेग ऑफ लोकट्स, टिड्डों का दल। ए प्लेग ऑफ लोकट्स मींस होता है टिड्डों का दल। ए प्लेग ऑफ लोकट्स, टिड्डों का दल उड़ आओ। आप देखते हैं आके, ये देखिए लेंचो है, ये आपके कौन है, लेंचो है, जो अपने खेतों के बीच खड़े हैं, इन्हें देख लीजिए। ए प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट, छोड़ दिया होता, मोर देन दिस, इससे ज्यादा। कह रहे हैं यदि टिड्डों का आक्रमण होता है, फसलों का कीड़ा होता है टिड्डा, अगर वो टिड्डे लगे होते फसलों में, कीड़े लगे होते, तो वुड हैव लेफ्ट, छोड़े होते, मोर देन दिस, इससे ज्यादा। किससे ज्यादा, ओले से ज्यादा, तूफान से ज्यादा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। हेल, ओले हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ छोड़े नहीं। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कार्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट, उस रात, वह रात जो थी, वाज अ सारोफुल वन, दैट नाइट वाज सारोफुल वन, वह रात सबके लिए कैसी थी, दुखदाई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा मेहनत बेकार हो गया। कह रहे हैं, अब लेंचो कह रहा है, इसलिए देखिए इन्वर्टेड कामा में है, ऑल आवर वर्क, हमारा पूरा काम, पूरा मेहनत, फॉर नथिंग, क्या हुआ, बेकार हुआ, यानी कोई उसका परिणाम, कोई फल मिला नहीं। देयर इज नो वन, कोई ऐसा है भी नहीं, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी क्या कर सके, मदद कर सके। आगे देखिए, वी सेल ऑल गो हंग्री, हम सब भूखे रहेंगे दिस ईयर, इस साल। फसल नष्ट होने के नाते लेंचो कह रहा है अपने परिवार से, वी सेल ऑल गो हंग्री, हम सब के सब भूखे रहेंगे दिस ईयर, इस वर्ष। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में, who lived in that solitary house, जो उस एकांत घर में रहते थे। करे बट इन द हार्ट से, उनके दिल में, उनके हृदय में, आप आल, उन सभी के, यानी उनका परिवार, who lived, जो रहते थे, इन दैट सोलेटरी हाउस, उस एकांत घर में, इन द मिडल ऑफ वैली, घाटी के बीच में, घाटी के बीचों बीच घर में जो लोग रहते थे, उनके दिल में देयर वाज ए सिंगल होप, एक आशा थी, उनकी मात्र एक क्या थी, आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर के सहायता से। अगर एक कहना है, उनके हृदय में, उनके दिल में क्या आशा थी, तो देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद की उनकी एक आशा, उम्मीद थी। होप मींस उम्मीद करना, आशा करना। आगे सुनिए। डोंट बी सो अपसेट, इतना नाराज, इतना परेशान, इतना दुखी मत होइए। अपसेट मींस होता परेशानी, दुखी। इवन दो, चाहे दिस सीम्स, ऐसा लगता हो, लाइक ए टोटल लॉस, पूरा नुकसान हो गया हो, चाहे पूरा क्या लगता हो, नुकसान हो गया हो, फिर भी दुखी मत होइए। फिर सुनिए, डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत रहिए। इवन दिस, चाहे, यद्यपि, दिस सीम्स, ऐसा लगता हो, लाइक टोटल लॉस, की पूरा क्या हो गया हो, नष्ट हो गया हो। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं है। कह रहा याद रखिए, कोई भूख से मरता नहीं है। दैट इज वाट, यह वही चीज है, दे से लोग कहते हैं। दैट इज वाट माने यही वह कहावत है, यही वह कथन है, दे से जो लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से मरता नहीं है, यानी दुनिया में आए हैं तो ईश्वर जो है आपकी खाने की व्यवस्था करे हैं, तो इसलिए कोई भूख से मरता नहीं, ऐसा उनका कहना है। आगे सुनिए। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो, जो लेंचो था, थॉट, सोचा, विचार किया, वनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक ही आशा के बारे में। करे ऑल थ्रू नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट, लेंचो ने विचार किया, वनली ऑफ हिज वन होप, अपने केवल एक ही आशा के बारे में।
दी हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता के बारे में कि ईश्वर उसकी सहायता करेंगे और कोई है नहीं। यही वह पूरी रात क्या किया, सोचा विचार किया। आगे सुनिए। हुज आईज, जिसकी आंखें यानी ईश्वर की आंखें जो है, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उनकी नजाज करते हैं, सी एवरीथिंग, वह सब कुछ देखते रहते हैं, इवन वाट, यहां तक वह भी जानते हैं, वाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, डीप वन कंसाइंस है, इवन वाट इज डीप इन वन कंसाइंस, किसी की अंतरात्मा में क्या विचार चल रहे हैं, क्या वह सोच रहा है, यह भी ईश्वर क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। कंसाइंस मींस होता है अंतरात्मा, कॉन्सियंस। आगे सुनिए। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बैलों की भांति आदमी था। कैसा आदमी था, बैलों की भांति, यानी वह कड़ी मेहनत करता था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक बैलों की भांति आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वह जानवरों की तरह कार्य करता था। इन द फील्ड, खेत में, वह खेत में जानवर की तरह, जो किसान होते भाई वह बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, फिर भी उनके अनाजों का उतना कीमत नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो किसानों का हमें सम्मान करना चाहिए। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, लेंचो जो था जानवर की तरह खेत में क्या करता था, काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, बट स्टिल लेकिन फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, लेकिन फिर भी वह कैसे लिखा जाता है वह इतना जानता था। दी फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, प्रातः काल, डे ब्रेक मींस होता है उदय काल, प्रातः काल जब सूर्य उदय होता रहता है। दी फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, प्रातः काल, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू किया, अर्थात पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह स्वयं ले जाएगा, वुड कैरी में ले जाना, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी, जिसे वह स्वयं लेकर जाएगा, टू टाउन, शहर को, एंड प्लस इन द मेल, और वह उसे मेल कर देगा, अर्थात डाक के द्वारा भेज देगा, जिसे वह पत्र स्वयं ले जाएगा और स्वयं क्या करेगा, भेज देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, करे इट वॉज नथिंग, यह कुछ भी नहीं था, यानी पत्र के अलावा, लेस देन ए लेटर, एक पत्र के सिवाय, टू गॉड, वह जो था लिफाफे में ईश्वर के पत्र के अलावा और कुछ था नहीं। आगे सुनिए। गॉड ही रोट, वह लिखा, देखिए यहाँ पर गॉड जो है दिया है ना इन्वर्टेड कॉमा, तो यानी वह जो विशेष यहाँ अंकित के, गॉड ईश्वर, ही रोट, वह लिखा, यानी जिसे लिखा जाता है टू माय डियर फ्रेंड, टू माय फादर, है ना, वही है। गॉड ईश्वर, ही रोट, वह लिखा, क्या लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे। अब देखिए क्लॉज है, ध्यान देंगे, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, तो ये नहीं निकलेगा डू डज है, प्रेजेंट नहीं, या फ्यूचर जो है, फ्यूचर में अगर दो क्लास जुड़े होते हैं तो जो आपका क्या होता है, ये प्रिंसिपल क्लास होगा, उसे प्रेजेंट में करते हैं, है ना। कह रहे इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस वर्स, क्या रहेंगे, भूखे रह जाएंगे, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सब के सब क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। कब, यदि ईश्वर मेरी सहायता नहीं करेंगे। आई नीड 100 पीसोज, याद रखिए, क्या हो जाएगा, पीसोज मीन्स होता है मुद्रा है वहां का। करे आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसों की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू, ताकि, इन ऑर्डर टू मीन्स क्या होगा, ताकि, इन ऑर्डर टू मीन्स ताकि, टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि फिर से अपनी खेत की बुआई कर सकूं, एंड लिव, और जीवित रह सकूं, अंटिल, जब तक द क्रॉप कम्स, फसल वापस उग नहीं जाती है। कह रहे जब तक फसल हो नहीं जाती है तब तक मैं जीवित रह सकूं, इतना मुझे इसलिए 100 पीसोज दीजिए। यहां देखिए, यहां ध्यान रखेंगे 100 पीसोज मांगा था, PESOS, पीसोज पैसा नहीं है। इन ऑर्डर टू मींस ताकि होता है, सो मींस बोना होता है, बुआई करना। माई फील्ड अगेन, एंड टू लिव, अंटिल, और तब तक जीवित रहूं जब तक द क्रॉप कम्स, फसल हो नहीं जाता है। आगे सुनिए।
बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म जो ओला था, देखिए आगे डॉट डॉट दिया है, यानी हेल स्टॉर्म ओला तूफान पानी जितना भी था, बिकॉज क्योंकि द हेल स्टॉर्म जो ओला था सब कुछ क्या किया, नष्ट कर दिया। ही रोट टू गॉड, वह ईश्वर को लिखा, ऑन द इनलोप लिफाफे पे, पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र को अंदर रख लिया, एंड और स्टील ट्रबल, परेशान होते हुए वेंट टू टाउन, शहर गया। कह रहे हैं ही रोट टू गॉड, वह भगवान को पत्र लिखा, ऑन द इनलोप लिफाफे पर भी उसने पता लिखा, टू गॉड यानी ईश्वर के लिए, पुट द लेटर इनसाइड, वह पत्र को लिफाफा में अंदर डाला, एंड स्टील ट्रबल और अभी भी परेशान हुआ, वेंट टू टाउन शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस डाकखाने पर, एट द पोस्ट ऑफिस कहा गया, डाकखाने पर। ही प्लेड ए स्टैंप, वह एक डाक टिकट चिपकाया, ऑन लेटर पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू मेल बॉक्स, और वह पत्र को डाक पेटी में क्या किया, पत्र पेटी में डाल दिया। यहां देखिए ही प्लेस्ड, प्लेस मीन्स होता चिपकाना, ही प्लेस्ड ए स्टैंप, स्टैंप डाक टिकट, वह डाक टिकट चिपकाया, ऑन द लेटर पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट और उसे डाल दिया इनटू मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में। वन ऑफ द एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉय मीन्स होता है कर्मचारी, एम्प्लॉय करे, वन ऑफ द एम्प्लॉइज है, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, वन ऑफ द मीन्स उनमें से एक, वन ऑफ द एम्प्लॉइज कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट पोस्ट ऑफिस, और डाक में भी कुछ मदद कर देता था अन्य कर्मचारियों का, वेंट टू हिज बॉस, वो अपने मालिक के पास गया, लाफिंग हंसते हुए, हार्टली माने मन से, एंड शोड हिम द लेटर, और वह पत्र दिखाया, टू गॉड ईश्वर के नाम का, ईश्वर के नाम के पत्र को वह पोस्टमैन जो था अपने साथियों को दिखाया। फिर से देखिए, वेंट टू हिज बॉस, अपने मालिक के पास गया यानी पोस्टमैन, लाफिंग हंसते हुए, हर्टली मन से, खुशी से, एंड शोड हिम और उनको दिखाया, द लेटर टू गॉड ईश्वर के नाम के क्या, पते को। नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन में कभी भी नहीं, एज ए पोस्टमैन जब से वह डाकिया बना था, हैड ही नोन, वह जाना था, दैट एड्रेस, इस पते को। करे नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन काल में कभी भी नहीं, एज ए पोस्टमैन जब से वह डाकिया बना, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह इस पता को जाना नहीं था, कभी गया नहीं था। अरे भाई भगवान के पास कौन जाएगा, तो इस पते पर जब आया तो वह अपने जीवन भर में ऐसा पता देखा नहीं था। पोस्ट मास्टर और डाक बाबू जो थे, एफाइट एक मोटे आदमी थे, अमीएबल और बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे, अमीएबल मीन्स होता है मिलनसार, वह जो डाक बाबू थे वह मोटे थे और अमीएबल और मिलनसार थे। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंस पड़े, वह भी क्या किए, हंस पड़े, बट ऑलमोस्ट लेकिन लगभग, इमीडिएटली तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गए। कह रहे हैं ब्रोक आउट लाफिंग, हंस पड़े, टर्न्ड सीरियस और फिर हंसते हंसते गंभीर हो गए, एंड टाइपिंग दी लेटर, और उन्होंने पत्र को थपथपाते हुए ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर, टाइपिंग दी लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर पत्र को थपथपाते हुए, कमेंटेड, उन्होंने बोला, कमेंट करना आप जानते हैं ना, टिप्पणी करना, आलोचना करना अर्थात कहना, उन्होंने कहा, क्या कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या आस्था है, आई विश, मेरी भी इच्छा होती है, आई हैड, मेरे पास होता, द फेथ, विश्वास, आप द मैन, उस आदमी की तरह। कह रहे हैं या पोस्ट मास्टर डाक बाबू, व्हाट फेथ, कैसी है आस्था है, आई विश, मेरी इच्छा होती है, हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे पास भी उसकी तरह विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने पत्र को क्या किया, लिखा। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पोंडेंस, स्टार्टिंग अप में भी प्रारंभ करता, ए कॉरस्पोंडेंस, पत्राचार, कॉरेस्पोंडेंस मिसो का पत्राचार अर्थात पत्र का लेन देन, कॉरेस्पोंडेंस विथ गॉड, ईश्वर से। अगर मेरे पास भी ऐसी विश्वास, ऐसी आस्था, ऐसी भक्ति होती, मैं भी भगवान से पत्र का लेन देन करता। याद रखेंगे, कॉरेस्पोंडेंस में पत्राचार। सो इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ है, करें इन ऑर्डर है ताकि नॉट शेक मीन्स ना हिले,
शेक मीन्स होता है हिलना डुलना। कह रहे नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ है, इस लेखक के अर्थात पत्र लिखने वाले की विश्वास आस्था न डगमगाए इन गॉड भगवान के प्रति। सो इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, उस लिखने वाले की आस्था भगवान के प्रति न डगमगाए, न हिले, न टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, इसलिए डाक बाबू के मन में एक विचार आया। केम अप विथ एन आइडिया माने एक विचार आया। आंसर दी लेटर की पत्र का उत्तर दे दिया जाए। जब उसने पत्र लिखा है भगवान से, पत्रचार कर रहा है, तो इसका पत्र लिख के दे दिया जाए, उसकी विश्वास भगवान के प्रति क्या है बनी रहेगी। आगे सुनिए। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब वह उसे खोला, इट वॉज इविडेंट या स्पष्ट था। इविडेंट मीन्स स्पष्ट, क्लियर। करे यह स्पष्ट हो गया था दैट की टू आंसर उत्तर के लिए इट हैड नीडेड समथिंग मोर, उसे कुछ और चीजों की जरूरत थी। कह रहे हैं बट वेन ही ओपेंड, लेकिन जब वह उसे खोला, इट वाज इविडेंट या स्पष्ट हो गया था टू दी आंसर उत्तर देने के लिए इट माने उसका यानी पत्र का ही नीडेड समथिंग मोर है, उसे कुछ और चीजें को जरूरत थी देन गुडविल, भलाई के अतिरिक्त उसे और चीजों की क्या थी आवश्यकता थी। इंक एंड पेपर, स्याही और कागज की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, बट लेकिन ही स्टक वह जो था टिका था, अडिग था, है ना। बट ही स्टक लेकिन वह अडिग था टू हिज रिसोल्यूशन, अपने दृढ़ निश्चय पर। रिसोल्यूशन मीन्स होता निश्चय, जो उसने निश्चय कर लिया था पत्र का जवाब देने के लिए, वह अपनी बात पर क्या था टिका था, स्थित था। आगे सुनिए। करे ही आस्क फॉर मनी, वह पैसा मांगा। आस्क मीन्स पूछना होता, लेकिन आस्क फॉर यहाँ फ्रेज हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब बनेगा तो मांगना हो गया। कह रहे ही आस्क्ड फॉर मनी, वह पैसे मांगा फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। वह उस 100 पीसों में से जो है देने के लिए वह अपने कर्मचारियों से मांगा। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह स्वयं अपने कुछ वेतन के हिस्से दे दिए। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं गिव दिया पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह भी अपने जो है वेतन के कुछ हिस्से क्या किया दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और बहुत से मित्र आप ही उसके वर ओब्लाइज्ड, कृपा किए टू गिव समथिंग, कुछ देने के लिए फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दक्षिणा के काम ने उनके मित्रों ने कुछ क्या किया कृपा किया, सहायता किया। आगे सुनिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था टूगेदर, एक साथ है, टूगेदर इकट्ठा करें, टूगेदर एक साथ है, दी 100 पीसोज, 100 पीसोज। करे इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, या उसके लिए असंभव था टूगेदर कि वह एक साथ इकट्ठा कर ले। देखिए टू गैदर, गैदर माने इकट्ठा करना, टू गेदर माने एक साथ, कि वह एक साथ इकट्ठा कर ले 100 पीसोज, 100 पीसोज, या उसके लिए असंभव था। सो इसीलिए ही वाज एबल टू सेंड, वह भेज सका द फार्मर, किसान को ओनली अ लिटिल, केवल थोड़ा सा, मोर देन हाफ, आधा से। करे द फार्मर ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर, वह किसान को भेजने में सक्षम हो सका या सफल हुआ। ओनली ए लिटिल मोर, केवल थोड़ा सा ज्यादा, देन हाफ, आधा से, यानी 100 का आधा 50, 50 से थोड़ा ज्यादा उसने भेजा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वह पैसे को लिफाफे में डाला। कह रहे ही पुट द मनी, उसने पैसा रखा, ही पुट द मनी, उसने पैसा रखा इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में, एनवेलप मींस लिफाफा, एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो के पता पर, एंड विथ इट, और पैसे के साथ साथ, विथ इट माने उसके पैसे साथ, ए लेटर कंटेनिंग, ए लेटर एक पत्र भी डाला, कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें मात्र एक ही वर्ड, एक ही शब्द जो था भरा या लिखा था, एज ए सिग्नेचर, वो भी हस्ताक्षर के रूप में, एज माने की तरह, ए सिग्नेचर हस्ताक्षर की तरह, उसमें केवल एक शब्द लिखा था गॉड, किसका सिग्नेचर हस्ताक्षर था गॉड का। वह जो था पोस्ट मास्टर डाक बाबू ने, उसने पत्र के साथ साथ, पैसे के साथ साथ पत्र पर एक वर्ड लिखा था गॉड, और भी किसकी तरह लिखा था सिग्नेचर के रूप में। फिर यहाँ कंप्रहेंशन दिया है। अब चलिए, लेसन जो है बड़ा है, इसलिए इसे एक वीडियो में देना असंभव है।
आप सबको थोड़ा थोड़ा करके हम 2-3 वीडियो में यह जो है फर्स्ट लेसन क्लास 10th का ए लेटर टू गॉड उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। क्लास 9, 10th, 11, 12 के संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर का, और वो भी आपको प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया, पोएम जितने भी होंगे वर्ड मीनिंग के साथ आपको इस पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो क्लास 10th, 9, 11, 12 के संपूर्ण जो विद्यार्थी हैं, आपके जो मित्र हैं, उनके पास शेयर करें। आप भी स्वयं सब्सक्राइब करें इंग्लिश के लिए। धन्यवाद।